गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी यूनिट 3 जो है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। ड्रीम्स मीन्स सपने और डिस्कवरीज मीन्स खोजें। उस यूनिट को रीड आउट करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। विस्तार से हम पढ़ेंगे। जो यूनिट 3 है अपनी ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, अभी मैंने बताया था ड्रीम्स यानी आपके सपने और डिस्कवरीज मीन्स होता है खोजें। सपने और खोजें। इसमें जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स खोज, कि मेरे भाई की महान खोज। तो मेरे भाई की जो महान खोज है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि जिससे आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उन एक्टिविटीज को हमें रीड करना है, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वर्किंग पेरिस एंड गेस द इन्वेंशन, इस जोड़े में काम करना है आपको और जो खोज है उसका अनुमान लगाना है। फर्स्ट है आपका, क्या ये हमें कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस। मैं एक ऐसी खोज की अवधारणा हूँ, एक ऐसी अवधारणा है जो किसके द्वारा खोजी गई है, एंशिएंट प्राचीन, कि प्राचीन भारतीय जो गणितज्ञ हैं उनके द्वारा खोजी गई है। आई एड वैल्यू टू नंबर्स, फिर मैं क्या करती हूँ, नंबर्स में वैल्यू ऐड करती हूँ, या कह सकते हो कि संख्याओं में मूल्य जोड़ता हूँ। विदाउट मी, मेरे बिना, कैलकुलेशंस इन द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल, कि वर्तमान में आधुनिक जो डिजिटल दुनिया है उसमें जो कैलकुलेशंस हैं यानी गणनाएं जो हैं वो क्या है, असंभव है। तो ऐसे किस चीज की खोज है, वो भारतीय जो गणितज्ञ थे उन्होंने की थी। तो वो क्या थी, जीरो। सबको पता है जीरो की खोज भारतीय जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने की थी। दूसरा, आई एम एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस, ये मैं एक प्राचीन भारतीय पद्धति हूँ। नाउ पॉपुलर ग्लोबली, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर क्या हो गई हूँ, फेमस हो गई हूँ। एक ऐसी भारतीय प्राचीन पद्धति जो वैश्विक रूप से लोकप्रिय भी हो गई है। आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, मैं शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या करती हूँ, ध्यान केंद्रित करती हूँ। वाट आई एम, मैं क्या हूँ। तो जहाँ फिजिकल और मेंटल वेलबींग की बात आई और प्रैक्टिस की बात आई तो वो क्या है, योगा। और सबको पता होगा योगा जो है वो 21 जून जो है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है इसी में कि डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 व्हाट यू थिंक द वर्ल्ड टुडे वुड हैव बीन लाइक विदाउट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। ये आपको 4 का ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में आपको ये सोचना है कि बिना किसी खोज, आविष्कार, इन्वेंशन यानी आविष्कार और खोज की संसार कैसा हो सकता है, ये आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है कि फिल द ग्रिड गिवन बिलो। फिल द ग्रिड गिवन बिलो विद मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको कुछ बीच में ग्रिड दी गई है वो मिसिंग है, उनको भर के आपको क्या करना है, वर्ड को पूरा करना है। दीज वर्ड्स डिस्प्ले क्वालिटीज ऑफ एन इन्वेंट, और ये जो शब्द हैं ये कोई भी जो आविष्कारक है, इन्वेंट यानी आविष्कारक, उसकी विशेषताएं बताती है। तो सबसे पहले आप बात करोगे इसमें तो CRATVT, तो क्या आ जाएगा आपका, क्रिएटिविटी। CREATIVITY, क्रिएटिविटी। उसके बाद सेकंड आपका आ जाएगा क्यूरियोसिटी, RIOU। थर्ड आपका रिस्क। फोर्थ आपका
टेकिंग, फिफ्थ आपका डिटर्मिनेशन, और लास्ट आपका इमेजिनेशन। ये यानी फर्स्ट आपका हो गया क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, रिस्क हो गया, टेकिंग हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, और लास्ट आपका इमेजिनेशन हो गया। इसके बाद हम अपना चैप्टर है उसको रीड करते हैं। तो हु पुट दैट वाटर बैग, ये पानी का जो बैग है यहाँ पर किसने रखा है? रोड माई फादर। रोड मीन्स गरजना, गुस्से में दहाड़ते हैं, गरजते हैं। तो मेरे पिता है वो गरजे कहाँ से? फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप, कि जो सामने का दरवाजा है वहीं से मेरे पिताजी गरजे कि ये पानी का जो बैग है यहाँ पर किसने रखा है? योर बर्गलर अलार्म, यानी तुम्हारी चोर अलार्म जो है। आई हिस्ड टू माई ब्रदर आनंद, भाई मैं अपने जो भाई है आनंद उसकी ओर फुसफुसाकर बोली। हिस यानी फुसफुसाकर बोलना, धीरे धीरे बोलना। कि जैसे ही पिताजी ने ये गर्जे कि ये वाटर बैग यहाँ पर किसने रखा है, तो मैं फुसफुसाकर अपने जो भाई है आनंद उसको देखकर बोली कि तुम्हारा ये चोर अलार्म है, who was getting ready to disappear from the house, जो अब घर से क्या होने वाला है? गायब होने की तैयारी में था। माँ rushed in to see what the racket was। अब रैकेट मीन्स आप कह सकते हो कि जो शोरगुल है, यहाँ पर किस सेंस में आया है? शोर, कि जो बाहर शोरगुल हो रहा था उसको सुनकर माँ दौड़ती हुई आई। ऑल अबाउट एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग थे। उन्होंने क्या पाया कि पापा वहां पर खड़े हुए थे। शॉपिंग वेट एंड स्कोरिंग, शॉपिंग मीन्स भीगे हुए, कि वो भीगे हुए थे, और स्काउलिंग, स्काउलिंग मीन्स मुंह बिचकाना, जैसे मुंह बनाते हैं ना, थोड़ा सा मुंह बनाते हैं। तो जैसे ही पापा दहाड़े क्या ये वाटर बैग यहाँ पर किसने रखा है, तो जो बहन थी उसने अपने भाई जो आनंद है उसकी ओर फुसफुसाकर कहा ये तुम्हारा चोर अलार्म है जो अभी क्या होने वाला है? घर से गायब होने वाला था। और बाहर के शोरगुल को सुनकर माँ भी दौड़ती हुई आई और पाया कि पापा जो थे वो भीगे हुए और मुंह बिचकाते हुए खड़े हुए थे। आई वॉन्ट टू नो हु इज बिहाइंड दिस नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी मूर्खता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मूर्खता के पीछे कौन था। पापा सेड ग्रिमली, कि पापा जो है उन्होंने गंभीरता से, ग्रिमली यानी गंभीरता, गंभीरता से कहा कि इस मूर्खता के पीछे है कौन, केवल मैं वो जानना चाहता हूँ। आई थिंक इट इज सपोज टू बी ए बर्गलर, माँ सेड। माँ ने क्या कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि ये चोर अलार्म होना चाहिए। इन ए सूथिंग वॉइस, भाई एक कह सकते हो कि शांत जो स्वर है। सूथिंग वॉइस मीन्स शांत स्वर। पापा तो गुस्से में है, लेकिन माँ ने शांत स्वर में क्या कहा कि मुझे लगता है ये एक बर्गलर अलार्म है। आई डोंट केयर व्हाट इज सपोज टू बी, मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये क्या होना चाहिए। पापा सेड, पापा ने कहा, पापा तो गुस्से में थे, भीग गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं कि ये क्या होना चाहिए। वेयर इज दैट बॉय, वो लड़का कहाँ था? आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप, और रिग अप मीन्स काम करना। मुझे लगा कि ये सब उसी का किया कराया है। आनंद हैड वेनिस्ड बाय दिस टाइम, वेनिस्ड यानी गायब होना। और जब पापा की डांट उसने सुनी तो आनंद जो है वो उस समय तक क्या हो गया था? गायब हो चुका था। एंड रीअपीयर्ड ओनली आफ्टर डिनर, वो केवल डिनर के बाद ही वहां वापस आया। व्हेन पापा हैड कूल डाउन, मतलब पापा क्या हो गए? शांत हो गए। कूल डाउन मीन्स शांत होना। भाई पापा गुस्से में थे तो आनंद घर से भाग गया, गायब हो गया। और जब शाम को डिनर की, रात को डिनर की बारी आई
उसके बाद ही वो वहां पे उपस्थित हुआ कि जब पापा शांत हो गए। तो बिफोर दिस स्टोरी, इस कहानी से पहले, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, कि मैं पहले क्या करती हूँ कि मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम अनीता, यानी ये जो कहानी हमें बता रही है उसका नाम क्या है, अनीता, 14 years old, जो कितने साल की है, 14 साल की है। माई ब्रदर आनंद, 1 year यंगर देन मी, मेरा भाई आनंद जो है वो क्या है, मेरे से 1 साल छोटा है। उसका भाई जो आनंद है उससे 1 साल छोटा है। caused all that hoo-ha with his burglar alarm, और घर में जो अशांति थी उसका रीजन कौन था, उसके द्वारा बनाया गया बर्गलर अलार्म था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये ऐसा पहली बार नहीं है, he has got on papa's nerves or frightened someone half to death in the house, ये पहली बार नहीं है जिसने क्या किया है, पापा को इतना परेशान किया है या फिर घर में किसी को डराकर अधमरा कर दिया हो। जब इससे पहले भी उसने इन्वेंशन की थी। आज तो पापा देखो गुस्से में है, जैसे ही पानी गिरा उनके ऊपर उस बैग से तो पापा गुस्से में है, लेकिन ये घटना पहली बार की नहीं है। इससे पहले भी उसने क्या किया, लोगों को, अपने घर के लोगों को डरा कर कई बार क्या कर दिया, हाफ टू डेथ यानी अधमरा कर दिया। पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। द ट्रबल विद हिम इज दैट ही थिंक्स ही इज ए साइंटिस्ट, और सबसे बड़ी जो समस्या है उसके साथ वो क्या है कि वो ये सोचता है कि वो क्या है, कि साइंटिस्ट है यानी वैज्ञानिक है, यानी खुद को वो क्या समझता है, वैज्ञानिक समझता है। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। अब टिंकरिंग मीन्स क्या होता है, आप कह सकते हो कि जो बिजली के उपकरण हैं, टूल्स, उनके औजार, डायनेमोज, प्लैंक्स ऑफ वुड, यानी जो भी चीजें हैं, जैसे कि आप कह सकती हो, वैसे टिंकरिंग होता है छेड़छाड़ करना। टिंकरिंग मीन्स छेड़छाड़ करना। कई लोगों में आदत होती है किसी भी जो चीजों से छेड़छाड़ करते हैं उसको बिखेर कर रख देते हैं। यहाँ आनंद जो है उसकी भी क्या आदत है कि वो, यानी जो आनंद जो है उसको क्या है, जो चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, कोई आप कह सकते हो कि जो बिजली के उपकरण हैं, टूल्स हैं, औजार हैं, डायनेमोज हैं, एंड प्लैंक्स ऑफ वुड, यानी जो लकड़ी के तख्त है, और थिंग्स लाइक दैट, वो जैसी कोई भी चीज है उनसे छेड़छाड़ करना उसको पसंद है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस, वो हमेशा क्या करता है, खोज करता रहता है, यानी आविष्कार, इन्वेंशंस यानी आविष्कार, दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू, कि वो कभी भी वैसा काम नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। वे जितनी भी आविष्कार वो करता है उन सब आविष्कार वो ऐसे होते हैं जो जैसे काम करना चाहिए वो कभी काम करते ही नहीं है। रिसेंटली, हाल ही में, देयर हैड बीन ए रश ऑफ थेफ्ट्स इन द कॉलोनी। रश ऑफ थेफ्ट मीन्स चोरी घटना, कि वर्तमान में चोरी की जो घटनाएं हैं कॉलोनी में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड आनंद हैड गोट इट इनटू हिज हेड, वो आनंद ने अपने मन में ये लाया दैट व्हाट वाज नीडेड वाज ए बर्गलर अलार्म, कि वर्तमान में जिस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा है वो क्या थी, बर्गलर जो अलार्म है उसको लगाना जरूरी है। सो इसलिए द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस, कि जिस पल पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, एंड माँ फॉर द मार्केट, और जब माँ जो है वो मार्केट के लिए निकल गई, ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम, भी उसने क्या किया, अपनी जो नई योजना है, लेटेस्ट स्कीम मीन्स नई योजना, उस नई योजना को काम करना शुरू कर दिया। एज यूजुअल, और जैसा कि स्वाभाविक है, आई हैव टू बी इन्वॉल्व, इन्वॉल्व यानी शामिल होना, ये जब भाई काम कर रहा तो उसको भी शामिल होना पड़ा, इसको, अनीता को। दो यद्यपि आई हैव प्रीफर्ड टू फिनिश माई नोवेल, लेकिन मैंने वजह किसको दी कि मैं अपना जो नॉवल है, उपन्यास है, उसको समाप्त करना चाहती थी। इफ यू गेट ए सीलिंग,
ये अगर तुमने कोई गोलीबारी करी, किलिंग यानी गोलीबारी करना, डोंट ब्रिंग मी इन, तो मुझे इसमें शामिल मत करना। ये अगर तुम्हारी योजना कोई गोलीबारी का है तो मुझे शामिल मत करना। आई वार्न आनंद, मैंने आनंद को चेतावनी दी। ये कोई गोलीबारी की जहां बात हो, सेलिंग की बात हो, तो मुझे इसमें शामिल मत करना। तो नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुल, मैंने इसकी क्या किया है, जो योजना है वो बहुत ही सावधानी से बनाई है। केयरफुली यानी सावधानी से। भाई इस बार जो योजना मैंने बनाई है वो बहुत ही सावधानी से बनाई है। सी द ब्लूप्रिंट, तुम इसका ब्लूप्रिंट देख सकती हो। तो आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, आनंद जो है वो ब्लूप्रिंट जैसे शब्द हैं उनको बहुत ही पसंद करता है। इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, तो ये उसको पेशेवर होने का एहसास दिलाता है। एनीवे, फिर भी खैर, आई लुक्ड एट द elaborate drawing of doors, wires and bells and asked how does this thing work। elaborate यानी विस्तृत, कि मैंने एक विस्तृत ड्राइंग देखी, विस्तृत चित्र देखा, किस चीज का, दरवाजों का, वायर्स का और घंटियों का। जो ब्लूप्रिंट उसने देखा उसमें उसको दरवाजे, वायर्स और बेल्स दिखी। उसने पूछा कि हाउ डज दिस थिंग वर्क, ये चीज काम कैसे करती है, जो ने जो बनाया है ये चीज काम कैसे करती है। इट्स क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत आसान है। द मोमेंट द डोर ओपन, कि जिस पर दरवाजा खुलता है, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ, ये जो अलार्म है यह क्या होती है, बजती है, ट्रिप ऑफ एंड बजना, एंड मेक्स ए क्लैंगिंग साउंड, और कह सकते हो कि एक खनखनाट, क्लैंगिंग यानी खनखनाहट, ये खनखनाट की आवाज करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अलार्म बजती है, रिप्ड यानी बजना, और एक खनखनाट की आवाज आती है। देन दिस वाटर बैग हेयर इज लूजन, उसके बाद जो वाटर बैग यहाँ पर रखा है ये लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, लूज यानी ढीला होना, एंड फॉल्स ऑन द थेफ्ट हेड, और वो चोर के सिर पे गिर जाता है। बाय देन, और तब तक वी कॉल द पुलिस, सिंपल, भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं। भी जो बर्गलर अलार्म किसने बनाया है, आनंद ने बनाया है, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है कि जैसे ही दरवाजा खुलता है कि वो अलार्म बजता है और एक खनखनाट की आवाज करता है। खनखनाट की आवाज करने के बाद जो पानी का बैग उन्होंने रखा था वो ढीला हो जाता है और उस चोर के सिर पे गिर जाता है, जिससे उन्हें समय मिल जाता है कि वो आसानी से क्या कर सके, पुलिस को कॉल कर सके। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट ए बर्गलर इज ओपनिंग द डोर, लेकिन इस अलार्म को ये कैसे पता कि जो दरवाजा खोल रहा है वो एक चोर है, बर्गलर है, चोर है। ये बात उस अलार्म को कैसे पता लगेगी। तो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, मैंने उस चीज का भी ध्यान रखा है। आनंद सेड लो, यानी शान से, उसको पता था आनंद को कि ऐसी बात आने वाली है, तो उसने शान से या गर्व से कहा। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म्स गेसिंग पावर्स, मुझे खुद को क्या है कि इसके अनुमान लगाने की जो क्षमता है ना, उसके अंदर मेरे अंदर भी कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी। बट केप्ट देम टू माई सेल्फ, ये अगर आप कहो कि मैं उन्हें अगर अपने तक ही सीमित रखूं, बिकॉज क्योंकि व्हेन आनंद इज इन वन ऑफ हिज इन्वेंटिव मोड्स, कि जब आनंद अपने जो आविष्कारशील, इन्वेंटिव यानी आविष्कारशील, आनंद जब अपने आविष्कार जो मूड है उसमें होता, नथिंग स्टॉप्स हिम, तो उसको कोई रोक नहीं सकता था। ये उसकी बहन कह रही है कि अगर उस अलार्म के बारे में कोई भी हमें कोई डाउट होता तो मैं उसको अपने आप पे ही सीमित रखती। क्यों, क्योंकि जब आनंद इन्वेंटिव मूड में होता तो उसको कोई रोक नहीं सकता था। योशी, तुम देखो, आनंद एक्सप्लेन्ड स्मगलिंग, ये आनंद जो है उसने आत्मसंतुष्ट, स्मगलिंग मीन्स आत्मसंतुष्ट, ये खुद तो संतुष्ट था ही और आत्मसंतुष्ट होकर उसने समझाया। ए थिक ट्राइज टू ओपन द डोर स्टिल्थ, यानी धीरे से,
ये चोर जो है वो दरवाजे को क्या खोलता है, धीरे से खोलता है। आई हैव rigged it up so that the alarm works only when the door is opened gently। और मैंने जो अलार्म लगाया है वो उसको इस तरह डिजाइन किया है कि जब वो दरवाजा धीरे से खोला जाएगा तभी क्या होगा, अलार्म बजेगा। आई वॉज स्केप्टिकल, मैं क्या थी, मुझे भी शक हुआ, यानी शक होना। रिमेम्बर, लेकिन याद रखना, इफ पापा अगर पापा पूछते हैं आई एम नॉट इन्वॉल्व, तो मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। आई वॉन्ट, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम। इससे पहले कि कोई घर आ जाए तो ये जो मेस है यानी गंदगी है, इस गंदगी को साफ कर देना। यानी जैसे ही जो अनीता है उसको भी उसकी बातों पे शक हो रहा है, क्या ये ऐसा काम करेगा, और कह रही है कि अगर पापा पूछते हैं तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए और किसी के आने से पहले इस गंदगी को साफ कर देना। एज यू ऑलरेडी नो, और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड, कि इस अलार्म के बारे में मेरी जो शंकाएं हैं वो बिल्कुल क्या थी, जस्टिफाइड थी, जायज थी। जस्टिफाइड मीन्स जायज। पापा ऑलवेज ओपन्स द डोर सॉफ्टली, पापा जो हमेशा धीरे से दरवाजा खोलते हैं, वाज थोरोली सोक्ड, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, भीग गए थे। थोरो यानी बहुत ज्यादा, गहनता से कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा। सोक्ड यानी भीगना। एंड एंग्री एज एंग्री कुड बी, और जितना गुस्सा हो सकते थे उतना गुस्सा हो चुके थे। एनीवे, फिर भी फॉर ए वीक आफ्टर दिस, इसके एक सप्ताह बाद तक आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। डेयर यानी साहस करना। इसके एक सप्ताह बाद तक आनंद ने कुछ नया करने का साहस नहीं किया। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर, उसके बाद हमने जो फिल्म है बैक टू द फ्यूचर है वो देखी। आई डोंट नो, मैं ये भी नहीं जानती, इफ यू हैव सीन इट, आपने इसको देखा है या नहीं, बट इट इज ऑल अबाउट ए टाइम मशीन। ये जो पूरी फिल्म है किसके बारे में थी, टाइम मशीन के बारे में थी। वेल, अच्छा, दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। और वो फिल्म जो देखना जो था वो हमारे घर की जो शांति थी वो उसको पूर्णतः क्या कर दिया था, घर से समाप्त कर दिया था। यानी घर का जो शांति और सुकून, शांति और सुकून जो था उसको समाप्त कर दिया था। माय ब्रदर डिसाइडेड, मेरे भाई ने क्या निश्चय किया, दैट ही हैड टू मेक ए टाइम मशीन, कि वो क्या बनाएगा, एक टाइम मशीन बनाएगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स, पापा ने अपना जो टूल बॉक्स है उसको लॉक कर दिया था। एंड हिड द की व्हाइल माँ केप्ट ए वेरी वाई इन ऑन हर ओवन एंड मिक्सर। पापा ने क्या किया कि अपने जो टूल बॉक्स था उसको बंद करके क्या कर दिया, उसकी चाबी को छिपा दिया, जबकि माँ ने अपनी जो ओवन था और मिक्सर था उस पर क्या रखा था, कड़ी नजर रख रही थी। वेरी आई मीन्स नजर रखना। उसको पता था कि जैसे ही कोई खोज करेगा तो सामान कहां से लाएगा। बिकॉज, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हेन आनंद इज ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग बींग्स, कि जब आनंद जो है वो क्या होता है, ये अपने आविष्कारों में मग्न होता है। बींग्स यानी मग्न होना या शामिल होना। ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट्स इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स, तो वो क्या करता कि घर में जितने भी गैजेट्स थे उनको अलग अलग करके क्या करता, अपने पार्ट्स को कलेक्ट इकट्ठा करता। यू कांट इमेजिन द नॉइज, आप उस आवाज को कल्पना नहीं कर सकते, दैट वाज गोइंग ऑन, जो जारी थी, जो आवाज चल रही थी उस आवाज को आप कल्पना नहीं कर सकते। आवाज किसकी थी, हैमरिंग। हैमरिंग मीन्स हथौड़ी। आवाज एक तो हथौड़ी की थी, साविंग आरी, और क्लेटिंग यानी खड़खड़ाहट। कि जब आनंद जो है
वो क्या कर रहा था, अपनी टाइम मशीन बना रहा था, तो उस समय का शोरगुल है उसको आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे हथौड़े आ रही और खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। आनंद रूम, आनंद का जो कमरा था नेक्स्ट टू अवर रूम, जो हमारे कमरे से अगला ही था, was transformed into a network of wires। वो किस में बदल गया था, तारों के नेटवर्क में, स्प्रिंग्स में, लीवर्स एंड बल्ब्स। यानी उसके कमरे में आप देखोगे तो बल्ब हो गए, लीवर, जो तार है उसमें भरा हुआ था। देयर वाज एन इनॉर्मस पैनल विच वाज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड। वहां पे क्या था, एक इनॉर्मस यानी एक विशाल पैनल भी था। आनंद के कमरे में एक विशाल पैनल भी था जो क्या कर रहा था, सॉरी, पैनल विच वाज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड, जो कंट्रोल स्विच बोर्ड बनने वाला था। भाई जो विशाल पैनल था उसको उसने क्या बना लिया था, कंट्रोल स्विच बोर्ड। एज फॉर आनंद, और जैसे कि आनंद की बात है, उसकी बात हम करें तो ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक ए सेवेज। सेवेज यानी जंगली। आनंद खुद क्या दिख रहा था, एक जंगली की बात ही दिख रहा था। When माँ डिडंट नोटिस, क्योंकि जब माँ ध्यान नहीं देती, द फेलो डिडंट इवन कॉम्ब हिज हेयर। तो ये जो व्यक्ति था यानी जो लड़का था, ये अपने बालों को कंघी भी नहीं करता। और कंघी नहीं करना मीन्स जंगली जैसा दिखना, बाल बढ़ गए होंगे उसके। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। आनंद जो है वो किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देता। फाइनली, और आखिरकार, आफ्टर फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी। अब फ्रेंटिक मीन्स आप बता सकते हो कि फ्रेंटिक क्या होता है, हरीड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी भाग दौड़ कह सकते हो। कि इस भाग दौड़ भरी एक्टिविटी जो था, कितने हफ्तों की, ये फोर्टनाइट, लगभग 2 हफ्तों की जो भाग दौड़ भरी एक्टिविटी थी, इसके बाद द टाइम मशीन वाज रेडी। जो टाइम मशीन थी वो क्या थी, तैयार थी। वी कैन ट्राई इट आउट टू नाइट। आज रात हम इसको कोशिश कर सकते हैं। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लॉन्च टाइम। और लॉन्च टाइम के समय आनंद ने घर में क्या घोषणा की कि आज रात को हम इसको ट्राई कर सकते हैं। यानी 2 हफ्तों की भागदौड़ भरी जो एक्टिविटी है, उसके बाद टाइम मशीन का निर्माण किया आनंद ने, और कहा कि आज रात को हम इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम। मुझे नहीं पता कि तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू। लेकिन तुम किसी नई चीज की कोशिश नहीं कर रहे हो। पापा सेड फर्मली। पापा ने दृढ़ता से कहा, भाई तुम कमरे में क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे। बट इट इज ए टाइम मशीन। भाई लेकिन ये तो एक टाइम मशीन है। आई हैव इन्वेंटेड इट। मैंने इसका आविष्कार किया है। आनंद प्रोटेस्टेड। आनंद ने विरोध भरे स्वर में कहा, उस चीज का विरोध किया कि मैं, एक टाइम मशीन है और टाइम मशीन का निर्माण या आविष्कार किसने किया है, मैंने किया है। व्हेन आई से नो, जब मैं ये कहता हूं कि ना, आई मीन नो, तो उसका मतलब है नो ही होता है। पापा सेड ग्लेरिंग। पापा ने क्या कहा, गुस्से में, ग्लेरिंग मीन्स गुस्से में कहा। पापा गुस्सा कहा कि मैंने ना कह दिया, उसका मतलब ना ही होता है। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्ट फॉलन लुक। क्रेस्ट फॉलन मीन्स उदास मुद्रा। उदास मुद्रा। ये उदास मुद्रा में जब आनंद को देखा, किसने, आनंद की मां ने, उसने कहा कि बेचारा लड़का। एटलीस्ट लेट्स टेक ए लुक एट इट। कम से कम उसके ऊपर एक नजर तो डाल लो। उसकी मां ने क्या कहा कि कम से कम उसको आप एक बार देख तो लो। पापा साइड, पापा ने एक आखिरी, ऑलराइट, ठीक है, बट इफ द हाउस फॉल्स, लेकिन अगर इससे घर गिर जाता है, इट्स योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती हो। ये पापा ने कहा ठीक है मैं देख तो लूंगा, लेकिन अगर घर गिर गया, ये मकान गिर गए, हाउस फॉल्स, तो ये गलती किसकी होगी, तुम्हारी होगी। एज इट टर्न आउट, और जैसा कि उस दिन की बात है, वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। हम उस दिन टाइम मशीन का जो है वो
कोशिश या उसको इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाई। द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन, पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर। पापा और माँ जो है वो कहाँ जा रहे थे? खड़गपुर जा रहे थे। ए फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता। भी जो कलकत्ता जो है उससे, या कोलकाता जो वर्तमान में कहते हैं, उससे कुछ ही घंटों की दूरी पे था। फॉर ए वेडिंग, एक शादी के लिए। भाई उस दिन तो टाइम मशीन को उपयोग नहीं कर पाई, लेकिन अगले दिन माँ और पापा जो है वो कहाँ जा रहे थे? खड़गपुर जा रहे थे, जो कोलकाता से कुछ घंटों की दूरी पे था। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग एस अलोन, वरीड यानी चिंतित, और माँ जो थी वो हमें अकेला छोड़कर जाने के लिए चिंतित थी। बट वी रीश्योर्ड है, लेकिन हमने उसको क्या किया? संतुष्ट किया। भी हमने उनको दिलासा दिया। दिलासा दी किस बात की? कि वी आर ओल्ड इनफ, हम इतने बड़े हो गए हैं कि टू लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन, कि हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। माँ, आई सेड, मैंने माँ से कहा, एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग, कि अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो हम हमारे जो अगला घर है शर्मा आंटी का, वहां पे हमें चले जाएंगे। एंड इट इज ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। आनंद ने यह भी कहा कि ये तो केवल एक रात की बात है। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस मी, लेकिन मुझसे वादा करो, यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। माँ सेड स्टर्नली, माँ जो है उसने क्या कहा? स्टर्नली यानी सख्ती से। माँ ने सख्ती से कहा कि जब तक हम वापस नहीं लौट आते तब तक तुम उस टाइम मशीन का कुछ भी नहीं करोगे। लुकिंग एट आनंद, आनंद की ओर देखते हुए, उसको पता था आनंद है वही ऐसा काम कर सकता है, तो उसने कहा कि जब तक हम वापस नहीं लौट आए आप उस टाइम मशीन का कुछ भी नहीं करोगे। ही प्रोमिस्ड हाफ हर्ट, ये आधे मन से, हाफ हर्टली मीन्स आधे मन से। बेचारा क्या करे, तो उसने वादा किया, और offended at his lack of respect for his creation. offended means hurt होना, दुखी होना। वो दुखी किस बात से था? कि उसकी जो रचना थी, क्रिएशन थी, उस क्रिएशन की कोई रिस्पेक्ट ना होने से वो क्या हो गया था? दुखी हो गया था। आई ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ, तो मैंने एक राहत की सांस ली। जब आनंद ने ये कहा कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, तो उसके बाद मैंने भी क्या किया? एक राहत की सांस ली। उसके बाद अपना जो सेकंड पार्ट है कि दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन, ये जो दोपहर की ट्रेन है उससे मम्मी पापा निकल लिए। वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग, और आने वाली जो शाम है तब तक वो वापस लौट रहे थे। आनंद फेल एस्लीप इमीडिएटली, भी आनंद है उसको तुरंत क्या आ गई? नींद, वो तुरंत सो गया। बट आई स्टेड अप टू फिनिश ए नॉवल, लेकिन मैं अपनी जो नॉवल है उसको समाप्त करने के लिए रुकी हुई थी। एट अबाउट 11:30, लगभग 11:30 बजे, आई थॉट, मैंने सोचा, आई हियर्ड ए स्क्रेचिंग एट द फ्रंट डोर, कि जो सामने वाला दरवाजा है वहां पर मुझे स्क्रेचिंग, स्क्रेचिंग मीन्स खरोचना, उसको ऐसे लगा कि सामने वाला दरवाजा है उस पे कुछ खरोचने की आवाज उसको सुनाई दी। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन, मैंने खुद से ही क्या कहा? हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो। आई वेंट बैक टू द बुक, मैं अपनी पुस्तक पे लग गई। ए लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, देर वॉज ए डेटल एंड ए क्लिक, ये वापस क्या हुआ? एक रेटल यानी खड़खड़ाहट। थोड़ी देर बाद वहां पर दोबारा एक खड़खड़ाहट और क्लिक की आवाज आई। आई वॉज रियली स्केर्ड, मैं वास्तव में डर गई थी। स्केर्ड मीन्स डरना। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ, व्हाट विद ए मर्डर स्टोरी बिफोर मी, मैंने क्या किया था कि थोड़ी देर पहले एक हत्या की कहानी, एंड देन स्ट्रेंज नॉइजेस इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और उसके बाद रात यानी अर्धरात्रि में क्या थी? कुछ अजीब आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। आई शोक आनंद, मैंने आनंद को हिलाया। विस्पर्ड, फुसफुसाते हुए, कि लिसन, सुनो, देयर वाज समवन एट द डोर, कि दरवाजे पे कोई है।
गो एंड ओपन इट, जाओ और दरवाजा खोल दो। ही मटर्ड ग्रोगली, ग्रोगली मीन्स आप कह सकते हो नींद में, कि नींद में वो बहुत बुदाया कि ठीक है कोई है तो खोल दो जाके, यू सिली, तो मूर्ख हो। समवन्स ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा। भाई जो अनीता है उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद सेटअप, आनंद खड़ा हुआ, हु, कौन, व्हाट, क्या, नींद में खड़ा हुआ, कौन और क्या है ऐसा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई सेड, व्हाट शैल वी डू, हम अब क्या करेंगे। अनीता ने कहा ये तो मैं नहीं जानती कि कौन है क्या है, लेकिन हम करेंगे क्या। लेट्स होलर फॉर हेल्प, होलर मीन्स आप कह सकते हो चिल्लाना, होलर मीन्स चिल्लाना, कि कोई नहीं हम सहायता के लिए क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। ही सेड, उसने कहा, बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, द डोर स्वंग ओपन, दरवाजा खुला, इससे पहले कि हम कुछ कर पाते दरवाजा खुल गया। एंड वी फाउंड आवरसेल्व्स लुकिंग एट ए रफियंटली फेलो विद ए ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक। अब रफियनली मीन्स कह सकते हो आप कोई बदमाश, मीन्स बदमाश, कि हमने एक बदमाश व्यक्ति को अपने गले में एक हरा गमछा डाले हुए देखा। आनंद गेस्ट, आनंद वो फुसफुसाया, ये धीरे से बेचारा सांस ले रहा था, और हफ्ते उसने कहा कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके गले में क्या था, एक ग्रीन स्कार्फ था, हरा दुपट्टा सा था। हे इट्स बोपा, अरे ये तो कौन है, बोपा। बोपा कौन था जिसको वो जानती थी। आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाया, इट वाज इंडीड द फेलो, ये वही वास्तव में वो व्यक्ति था, who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses, जिसने हाल ही में क्या किया था कि हमारे घर में जो कतारें लगी थी उसके कतारों में जो कंपाउंड के अहाते हैं उनको साफ किया था। सो इसलिए ही वाज द थीफ, क्या वही चोर था। एंड नाउ नो वंडर, और इस बात में कोई आश्चर्य भी नहीं है। He knew exactly when the occupants were out, leaving the coast clear, कि वो वास्तव में उसको ठीक ठाक पता होता है कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं यानी घर के सदस्य कह सकते हो आप, कि वो कब घर से बाहर जाते हैं और कब उसका रास्ता साफ होता है, इसलिए वो आसानी से क्या हो जाता है, भाग जाता है। द फेलो गेव एन इविल ग्रीन, इविल ग्रीन मीन्स दुष्ट मुस्कान, कि जो व्यक्ति है उसने एक दुष्ट मुस्कान दी। When speak out of you, speak means सीखना, speak means सीखना। भाई अगर तुम एक बार भी सीखे and see what happens, तो देखना क्या होता है, कि अगर तुम सीखे तो देख लेना क्या होता है। He said, उसने कहा, brandishing his cudgel and backing out of the room, branding means ब्रांडिंग जो है वो क्या होता है आपका लहराना, ब्रांचिंग आप कह सकते हो लहराना। एक कड़गल मीन्स लाठी, ये अपनी लाठी को लहराते उसने कहा कि एक भी चीख निकली और तुम देखना क्या होता है। एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर चला गया। वी हियर्ड हिम स्लाइड द लेथ इन, और हमने उसको क्या सुना कि जो कुंडी है उस कुंडी को लगाते हुए सुना। व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। आई आस्क्ड इन ए लो वॉइस, मैंने एक धीमी आवाज में पूछा कि अब हम क्या करें। तो जो बर्गलर था जिसका नाम क्या था, बोपा, बर्गलर का नाम क्या था, बोपा। तो उसने जैसे वो कमरे में आया तो उसने कहा कि अगर तुम में से कोई भी चीखा, तो उसने अपनी लाठी से उनको डराते हुए कहा कि देख लेना क्या होता है। उसने बाहर से उनकी कुंडी बंद कर दी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो बोपा है इसके हाथ में एक लकड़ी वगैरह है, और दोनों आनंद और अनीता है वो डरे हुए हैं। लेट्स शाउट एनीवे, ठीक है हम चिल्लाते हैं। आनंद सजेस्टेड, आनंद ने सुझाव दिया कि कुछ भी हो हमें चिल्लाना चाहिए।
द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडिल ऑफ आवर डिस्कशन। भी हमारा जो वार्तालाप चल रहा था, या फिर आप कह सकते हो चर्चा, भी जो चर्चा उनके बीच चल रही थी, उसके बीच में दरवाजा अचानक वापस खुला। नो नॉइज फ्रॉम यू, तुम्हारी तरफ से कोई शोर नहीं। नाउ अब वेयर इज योर फादर्स रूम, तुम्हारे पिता का कमरा कहाँ है। उसने पूछा कि आवाज तो आनी ही नहीं थी, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पिता का कमरा कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अप स्टेज, मैंने उसको तुरंत जो ऊपर सीढ़ियों की तरफ। When आनंद said quickly, लेकिन तभी आनंद ने तुरंत कहा, the one next to this one, कि इससे अगला रूम किसका है, पिताजी का है। जो अनीता है उसको क्या बताने वाली थी कि ऊपर जो सीढ़ियां हैं उनको वहां पे बताना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही आनंद ने क्या कहा कि इस कमरे से अगला ही क्या है, पापा का कमरा है। यू सिली गुड, आप कह सकते हो कि मूर्ख। आई सेड एंग्रीली एज सून एज द मैन हैड गॉन, कि तुम मूर्ख व्यक्ति, कि जैसे ही वो व्यक्ति वहां से गया तो मैंने गुस्से में कहा, दैट्स योर रूम, वो तो तुम्हारा कमरा है। ही विल कम बैक एज मैड कैन बी, वो क्या होगा, तुरंत वापस लौट के आएगा। क्यों लौट के आएगा, गुस्से में भी आएगा, भी कम से कम वो क्या होगा, गुस्से में पागल हो जाएगा। तो एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड, आनंद ने क्या कहा कि कम से कम हमें कुछ सोचने के लिए कुछ समय तो मिलेगा। ही विल टेक ए वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, वो लाइट स्विच को ढूंढने में हो सकता है उसको थोड़ा समय लगे। लेट्स आउट, चलो चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए क्रैश फॉलोड बाय ए लाउड स्क्रीम, लाउड स्क्रीम मींस तेज चीख। जैसे वो सोच रहे थे आपस में, तभी एक क्रैश की आवाज आई, कुछ गिरने की आवाज आई, किसके साथ है, आप कह सकते हो कि जोरदार चीख सुनाई दी उसको। मोर स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, इमर्ज यानी उत्पन्न होना, कि अगले कमरे से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। ए फ्यू मफल्ड थम्स एंड ए रिवाइन एंड ए लो ह्यूमिंग साउंड। तो मोर स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अगला जो कमरा है उसे कुछ अजीब आवाजें आई। ए फ्यू मफल्ड थम्स एंड ए रिवाइन एंड ए लो हमिंग साउंड, हमिंग यानी धमाका, एक धीमा धमाका जो है उसकी आवाज आई। कुछ अजीब आवाजें, अजीब आवाजें, और यहाँ तक कि कुछ मफल थम्स, आप कह सकते हो मफल थम्स मीन्स भयानक कराह, भयानक कराहने की आवाज भी उनको आई। माई टाइम मशीन, मेरी जो टाइम मशीन है, ही स्टार्टेड इट, शायद उसने उसको शुरू कर दिया। आनंद गेट, आनंद फुसफुसाया, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, मैं ये सोचता हूँ कि हमें यहाँ से निकल जाएं और वहां पे क्या हो रहा है उस घटना को हमें देखें। देयर वॉज अनोदर हाउल, तभी दोबारा क्या ये चीखने की आवाज आई, चीखना। मच फेंटर दिस टाइम, लेकिन इस बार जो है वो काफी क्या थी, धीमी, फेंटर यानी धीमी, एंड ए ग्रेट डील ऑफ क्लैपिंग, लेकिन खड़खड़ाहट की जो आवाज थी वो क्या थी, तेज थी। तेज खड़खड़ाहट और धीमी जो आवाज है चीखने की वो आवाज सुनाई दी। वी साउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ, भी हमने क्या किया, जी जान से चिल्लाई। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, वी हियर्ड फुटस्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव, भी हमारे जो घर है उन्हें कुछ कदमों के दौड़ने की आवाज हमें सुनाई दी। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसेज शर्मा वॉइस, लेकिन इस बात का धन्यवाद कि हम मिसेज शर्मा की आवाज को पहचान गए। अलोंग विद हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन आल्सो ए नेबर, कि जो उनका एक पड़ोसी था डॉक्टर मोहन, मिसेज शर्मा और उनके पति की आवाज हमें सुनाई दी। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू, कि आनंद और अनीता, बच्चों तुम कहाँ पे हो, क्या बात हो गई, तुम हो कहाँ पे। हियर, यहाँ पे, वी साउटेड इन ए यूनिसन, यूनिसन मीन्स एक साथ,
भी हम एक साथ चिल्लाए कि हमें यहाँ पर है। इन ए मिनट द डोर वाज अनलॉक्ड, और कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुल गया। व्हाट ऑन अर्थ हैज बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रन, शर्मा अंकल आस्क्ड। शर्मा अंकल ने क्या पूछा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैं और जो आनंद है दोनों ने क्या की, समझाने की कोशिश में गिर पड़े। वेयर इज द फेलो नाउ, वो व्यक्ति अब कहाँ पे है। द लास्ट वी हियर, ये अंत में जो हमने सुना था, ही वॉज इन द टाइम मशीन, वो किस में था, टाइम मशीन में था। आई एक्सप्लेन हेस्टिली, मैंने तुरंत मीन्स मैंने तुरंत समझाने की कोशिश की, वो टाइम मशीन में था। सीइंग एवरीवन लुकिंग रेदर पजल, सबको क्या दिखा, भ्रमित देखा। पजल यानी भ्रमित, और भ्रमित होते हुए देखा, तो मैंने कहा कि वो अभी कहाँ पे था, टाइम मशीन में था। वी इंटर द रूम क्वेश्चन मीन्स सावधानी से, कि हम सावधानी से कमरे के अंदर प्रवेश किया। एंड टर्न ऑन द लाइट्स, और लाइटें ऑन की। ये सावधानी से कमरे में दाखिल हुए और लाइटें जला दी। द टाइम मशीन वाज स्टिल हमिंग सॉफ्टली, ये जो टाइम मशीन है वो अभी भी क्या कर रही थी, हमिंग यानी गुनगुनाना, जैसे मधुमक्खियां गुनगुनाती है वैसे धीरे धीरे गुनगुना रही थी। बट अदरवाइज देयर वाज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम, लेकिन उसके अलावा कमरे में कोई आवाज नहीं आ रही थी। वेल अच्छा, वेयर इज ही, लेकिन वो कहाँ पर है। डॉक्टर मोहन आस्क्ड, पीयरिंग बिहाइंड द डोर, पीयरिंग यानी झांकना, कि दरवाजे के पीछे झांकते हुए डॉक्टर मोहन ने क्या पूछा कि वो तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है। डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुम इसकी कल्पना कर सकते हो। ओ नो, अरे नहीं। आई प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, मैंने विरोध के रूप में कहा कि नहीं। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन्ड द सेम थिंग, भी हम सभी एक जैसी चीज है उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं, भी दोनों एक ही चीज की कल्पना कैसे हो सकती है। मे बी ही रेन आउट, आनंद सजेस्टेड, आनंद ने सुझाव दिया हो सकता है वो बाहर भाग गया हो। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, वी हैव सीन हिम, कि हमने उसे देखा होगा। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस, भाई इस घर से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था। एंड वी केम द सेम वे एज सुन एज वी हियर्ड यू, जैसे ही हमने आपको बोलते हुए सुना तो हम भी उसी कमरे से या उसी रास्ते से आए थे। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर, वे बहुत ही निश्चितता के साथ क्या कहा, शर्मा अंकल जो आश्वस्त लग रहे थे, उसे कहा कि मुझे पता है कि इस घर का एक ही रास्ता है, हम उसी रास्ते से आए थे। लोग देखो, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर, कि जो फर्श है उस फर्श की ओर इशारा करते हुए आनंद ने क्या कहा कि ही वॉज वेयरिंग दैट, उसने वो पहन रखा था। नियर द पैनल ऑफ स्विचेज वॉज द ग्रीन स्कार्फ, ये जो स्विच पैनल था वहां पे क्या दिखाई दे रहा था, एक हरा जो दुपट्टा है वो दिखाई दे रहा था। तो जो ग्रीन स्कार्फ है उस व्यक्ति ने पहन रखा था जब उन्होंने उसको देखा था सबसे पहले। तो लेट्स सर्च द हाउस, घर के क्या करते हैं कि घर की खोज करते हैं। परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, शायद वो घर के आसपास ही हो। डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों की ओर जाते हुए डॉक्टर मोहन ने क्या कहा कि घर की तलाशी लेते हैं, हो सकता है वो आसपास ही हो। बोपा वॉज नो वेयर टू बी सीन, बोपा जो था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वेल मे बी ही डिड रन आउट, हो सकता है वो भाग गया हो। एंड वी मिस्ड हिम, भी ऐसा हो सकता है कि वो भाग गया हो और हम उसे मिस कर रहे थे। मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट, मिसेस शर्मा ने अंत में कहा, आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और हो सकता हो इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। माई टाइम मशीन, मेरी टाइम मशीन, ही हैज गॉन थ्रू दैट, हो सकता है वो उसमें गया हो, इससे गुजर चुका है। आनंद ब्रस्ट आउट हिज आईज शाइनिंग, ये अपनी आंखें जो हैं वो चमकाते हुए आनंद ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि वो उस टाइम मशीन से गुजर चुका है। व्हाट एन इमेजिनेशन दिस बॉय है, भाई इस लड़के में की क्या कल्पनाएं हैं। मिस्टर शर्मा सेड स्माइलिंग इंडल्जेंटली,
इंडल्जेंटली मीन्स मुस्कुराना, कि मुस्कुराते हुए मिस्टर शर्मा ने क्या कहा कि इस लड़के की क्या कल्पनाएं हैं। ना वॉक टू बेड, कि अब सो जाओ, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, भैया तुम दोनों सो जाओ। आई विल स्पेंड द नाइट हियर, मैं आज की रात यहीं बिताऊंगा। सो यू नीडंट वरी अबाउट एनी मोर इंट्रोड्यूस नाउ, ये और कोई जो घुसपैठिया है, इंट्रोड्यूस मीन्स घुसपैठिया, कि और किसी घुसपैठिए की आपको क्या ना लगे, चिंता ना हो, इसलिए आज रात में यहीं पे सो जाता हूँ। नीडलेस टू से, भोपा वाज नेवर सीन अगेन, और ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि भोपा जो है उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिया। आनंद इंसिस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्कड, इंसिस्ट यानी जोर देना, आनंद ने जोर दिया कि उसकी टाइम मशीन ने काम किया था। एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट, कि वो भूतकाल में गायब हो गया था। द मशीन इटसेल्फ वाज डिसमेंटल्ड बिकॉज पापा थॉट इट वाजंट सेफ, ये जो मशीन जो थी वो खुद ही क्या हुई, उसने काम कर दिया। ये मशीन है, मशीन तो सीधी सी बात है कि उसको डिसमेंटल, तोड़ दिया गया, मशीन को तोड़ना, डिसमेंटल यानी तोड़ना, अलग अलग पुर्जे करना, कि मशीन के पुर्जे हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। बिकॉज पापा थॉट इट वाजंट सेफ, पापा का ये मानना था कि ये सुरक्षित नहीं थी। मे बी ही आल्सो हैड ए निगलिंग सस्पिशन दैट इट वर्क, क्यों, उन्हें थोड़ा सा क्या था, सस्पिशन यानी शक था, इसके काम करने पे शक था। सो वी कुडंट ट्राई इट आउट, इसीलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते। कि पापा जो है उनको क्या था कि उन्हें भी थोड़ा सा काम शक था कि वो काम कर सके या ना कर सके, इसलिए उन्हें शक था, तो हम उसको ट्राई नहीं कर सके। एज फॉर आनंद, और जहां तक आनंद की बात है, ही इज कन्विंस्ड, भाई सहमत होना, इस बात से सहमत हो गया दैट ही इज ए जीनियस, कि वो क्या था, एक जीनियस था, प्रतिभाशाली था। एंड वॉज लॉन्च्ड ए न्यू प्रोजेक्ट, उसने एक न्यू जो प्रोजेक्ट है, नई योजना है, उसको बनाना शुरू किया। समथिंग अबाउट ए टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस, एक ऐसे टेलीफोन के बारे में ताकि अंतरिक्ष में जो जीव हैं, जो क्रिएचर्स हैं, प्राणी, कहाँ पे, आउटर स्पेस, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जो प्राणी है उनसे संबंध स्थापित करने के लिए उसने टेलीफोन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम, और इस सब के बारे में तुम्हें अगले समय बताऊंगी, अगली बार मैं उस समय आपको बताऊंगी। अनीता राव बदामी के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। तो आपने पढ़ा कि कैसे आनंद जो है वो एक अपने आप को वैज्ञानिक मानता है, साइंटिस्ट मानता है, और अनीता जो उसकी सिस्टर है वो सारी कहानी बता रही है। तो आनंद जो है वो एक क्रिएटिव नेचर का व्यक्ति है, हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन में लगा रहता है और उसको ट्राई भी करता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।